जैसे ही सुहेल आफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया जाता है, उनके लिए मसाइल शुरू हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ही उनके लिए मामा बन जाता है। फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी के ये कहते हैं कि इस्तीफा तो मौसूल हुआ है, लेकिन उस पर जो दस्तखत हैं वो अली अमीन गंडापुर के नहीं हैं। इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, सुहेल आफरीदी जो है वो वजीर आला मुंतखब हो जाते हैं। अदालत ने ये हुक्म दिया है गवर्नर केपी को 4 बजे तक आप नए वजीर आला का हल्फ लेंगे। फैसल करीम कुंडी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मैं उनका हल्फ नहीं लूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे ही सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया जाता है, उनके लिए मसाइल शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ही उनके लिए मामा बन जाता है। अली अमीन गंडापुर इस्तीफा देते हैं और गवर्नर केपी कहते हैं कि मुझे तो इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ। उसके बाद ये खबर सामने आती है और फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी के ये कहते हैं कि इस्तीफा तो मौसूल हुआ है, लेकिन उस पर जो दस्तखत हैं वो अली अमीन गंडापुर के नहीं हैं। अब ये बातें चल ही रही थी कि इलेक्शन करवा दिए जाते हैं और नए वजीर आला यानी सुहेल आफरीदी जो है वो वजीर आला मुंतखब हो जाते हैं और उनको मिलते हैं 90 वोट। 73 वोट दरकार थे, उनको 90 वोट मिलते हैं और वो वजीर आला मुंतखब हो जाते हैं। अब 9 मुंतखब वजीर आला के हल्फ उठाने का मामला सामने आता है और अपोजिशन अदालत से रुजू करती है इसके अगेंस्ट कि हम इन्हें हल्फ नहीं उठाने देंगे, क्योंकि जब एक इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ तो फिर उस पर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। इस पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जी हां, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला महफूज किया गया था, सलमान अकरम राजा जो कि पीटीआई के वकील थे और दूसरी जानिब जो गवर्नर केपी के वकील थे, उनके दोनों के बयानात सुनने के बाद जो फैसला महफूज किया गया था वो फैसला सुना दिया गया है। और अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें अदालत ने ये हुक्म दिया है गवर्नर केपी को कि 4 बजे तक कल आप नए वजीर आला का हल्फ लेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो स्पीकर असेंबली को यह हिदायत की गई है कि वो उनका हल्फ लेंगे। इस पर गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का अभी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि मैं उनका हल्फ नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल तैयार हूं और मैं कल हर सूरत खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच जाऊंगा। इस पर असद कैसर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज जमहूरियत की जीत हुई है, आज कानून की जीत हुई है। हम चीफ जस्टिस के फैसले से बहुत ज्यादा खुश हैं। उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब खुशियां आएंगी, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी और हम सूबे में अमन कायम करने में कामयाब होंगे। अभी जब ये फैसला आना था तो उससे कुछ देर कबल बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि फैसल करीम कुंडी हर हाल में आप वहां पर पहुंचे, खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर नए वजीर आला का हल्फ लें। इसके बाद ये फैसला आ जाता है और फिर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मैं कल ही पहुंच रहा हूं और ये हल्फ लूंगा। यानी इसका मतलब ये है कि अब नए वजीर आला सुहेल आफरीदी कल हल्फ उठाने जा रहे हैं। बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी परेशानियां, लेकिन उसके बावजूद ये नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं और अब वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह से वो लेके चलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या बेहतरी आएगी। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जेडी न्यूज़ को फॉलो कर लीजिए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।